नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं पाकिस्तान किस तरह से दोहरे चरित्र को लेकर चलता है। जी हां, पाकिस्तान का दोहरा चरित्र, जो पाकिस्तान जो चीख चीख कर ये कहता है भारत समेत दुनिया भर के मुसलमानों का हितैषी है, ये दावा करता है, और वही पाकिस्तान अब गाजा में मुसलमानों के खिलाफ कदम उठाने जा रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने गाजा में शांति के लिए प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल में भागीदारी पर विचार करने की पेशकश की। और अब इस बीच खबर है कि पाकिस्तान के सीडीएफ आसिम मुनीर अगले कुछ दिनों के अंदर अमेरिका जाने वाले हैं। और जानकारी ये भी है कि ट्रंप और मुनीर की मुलाकात के दौरान गाजा में पाक सैनिकों की तैनाती पर चर्चा की जा सकती है। आप इसे इस रूप में समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने बुलावा भेज दिया है और सीधे कह दिया है मुनीर अमेरिका में पेश हो। और उस पेशगी का आखिर मतलब क्या है? दरअसल ये सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऑर्डर आ रहा है कि जिस तरह से स्टेबलाइजेशन फोर्स को लेकर बातचीत कही गई थी, और सीधे आदेश देने वाले हैं ट्रंप मुनीर को कि अपनी सेना को भेजना है सीधे सीधे अब इजराइल के पक्ष में, गाजा में हमास के खिलाफ, फिलिस्तीनियों के खिलाफ। दरअसल पाकिस्तान अमेरिका की बात काट भी नहीं सकता, वो चाहकर भी अमेरिका का विरोध नहीं कर पाएगा। और इसीलिए पाकिस्तान अब कहा यह जा रहा है कि बड़े असमंजस में है, क्योंकि पाकिस्तान सेना ना भेजकर अमेरिका को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता, और अगर वो सेना भेज देता है तो उस पर मुस्लिम विरोधी होने का ठप्पा लग सकता है, और इससे पाकिस्तान की इजराइल विरोधी और मुस्लिम हितैषी जनता का गुस्सा और फूट सकता है, और ये और भी ज्यादा मुश्किल वाले हालात हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहले से ही गृह युद्ध की स्थिति में पाकिस्तान फंसा हुआ है। यहाँ पे मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। अब ट्रंप के सामने मजबूर पाकिस्तान के संभावित कदम और उसकी मजबूरियां तो आप जानते हैं। अब आपको मैं ये बताती हूँ कि गाजा को लेकर पाकिस्तान का आखिर प्लान है क्या। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने कहा था कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय शांति मिशन के तहत गाजा में सेना भेजने को तैयार है, लेकिन वहां पर पाकिस्तानी जवान हमास को हथियार डालने पर मजबूर नहीं करेंगे। इशाक डार का कहना है कि पाक सेना का मकसद है गाजा में जाकर शांति की स्थापना करना, हमास को हथियार डालने पर मजबूर करना फिलिस्तीन की कानून प्रवर्तन एजेंसियों का काम है। तो भाई ये पाकिस्तान का दोहरा चरित्र नहीं तो और क्या। वो अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहता, फिर चाहे इसके लिए अपने सिद्धांतों से ही समझौता क्यों ना करना पड़े। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अगर अमेरिका को नाराज कर दिया तो पाकिस्तान के बुरे दिन शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अभी जिस तरह से अमेरिका ने खजाना खोला है, बार बार पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, चाहे बात अफगानिस्तान के साथ में जंग को लेकर हो या फिर पाकिस्तान की जो आर्थिक अभी स्थिति है उसको मजबूती देने के लिए जो तमाम बड़े सौदे किए गए हैं। बलूचिस्तान तक का सौदा जब पाकिस्तान कर चुका है अमेरिका के साथ में, तो आप ये समझिए कि एक और दूसरा सौदा होने वाला है अपना ईमान धर्म बेचने के साथ, गाजा में अपनी फोर्स को उन मुस्लिमों के साथ में उनके खिलाफ खड़े होने के लिए, उनका कत्लेआम मचाने के लिए, जिनका अभी तक हितैषी पाकिस्तान बनता आया है। अब कई बड़े सवाल हैं इस दौरान। क्या पाकिस्तान अमेरिका के आगे घुटनों पर आ चुका है? दूसरा बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान मुसलमान विरोधी होने का खतरा उठाएगा? सवाल यह भी, क्या गृह युद्ध की आशंका के बावजूद गाजा में सेना भेजेगा पाकिस्तान? ये वो तमाम सवाल हैं जो जानने की हम कोशिश करेंगे। मेरे साथ में खास मेहमानों का जो पैनल कनेक्ट हो रहा है, ये जल्दी से आपको उनसे मिलवा देती हूँ। मेरे साथ में रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल संजीत सिरोही जी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। पाकिस्तानी पत्रकार हुसैन जावेद मेरे साथ में कनेक्टेड हैं, और एक और खास मेहमान पाकिस्तान से ही मेरे साथ में कनेक्ट होंगे, उनको भी स्क्रीन पर लेकर आऊंगी। फिलहाल आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले हुसैन जावेद आप ही से सवाल, चूंकि आप पाकिस्तान में मौजूद हैं, आप वहां की स्थिति को बखूबी समझते हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी बाकी सारी सिचुएशंस या अपडेट से इतर शुरू से लेकर अभी तक पाकिस्तान का फिलिस्तीन को लेकर, हमास को लेकर, गाजा को लेकर क्या स्टैंड है, और मोसाद को लेकर, इजराइल को लेकर क्या स्टैंड है? जी मैम, सबसे पहले आपका शुक्रिया और हमारे पैनलिस्ट को भी सलाम।
देखिए, फलस्तीन का इशू हमारी खारजा पॉलिसी के अंदर हमेशा बहुत ही एक कार्डिनल फीचर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और आपने पूछा कि हमारे समझ से मौकिफ क्या रहा है, तो पाकिस्तान बिल्कुल सऊदी अरब के साथ खड़ा है जिन्होंने टू स्टेट सोल्यूशन दिया था, और साथ में ये भी कहा था कि ये मसला तभी हल हो सकता है जब यहाँ पे टू स्टेट्स हो और 1967 का जो बॉर्डर है उसको दोबारा से रेस्टोर किया जाए। ये हमारा मौकिफ रहा है और इसमें हम कई इस्लामी मुल्कों के साथ बिल्कुल कदम से कदम मिला के खड़े हैं। दूसरी बात, हमास को लेके हम क्या इसमें सोच रहे हैं, या जो अपने आईएसएफ का टॉपिक चुना है अभी हम उसके बारे में कहाँ खड़े हैं, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। आपने ये कहा कि पाकिस्तान का जो यहाँ पे चेहरा है वो दोहरा रहा है, शायद पाकिस्तान डबल स्टैंडर्ड्स दिखा रहा है, जो बिल्कुल इसमें कोई हकीकत ही नहीं है। हम तो उसी मौके पे खड़े हैं। और आपका क्या ख्याल है, आईएसएफ का ये जो सारा मंसूबा है ट्रंप साहब का, ये क्या सारा पाकिस्तान के ऊपर बेस करता है? पाकिस्तान के बारे में नहीं है, ये गजा के बारे में है। 2 साल वहां खून की होली खेली गई है, वहां पे इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन करनी है और उसके बाद एक ऐसा सिक्योर माहौल क्रिएट करना है जहां दोबारा जंग ना हो। पाकिस्तान का उसमें एक छोटा सा किरदार रहेगा उन्हीं मुस्लिम कंट्रीज के साथ जो इस फोर्स का हिस्सा बनेंगे। एक और बात, अभी ये भी कहा गया कि ट्रंप साहब जब चाहेंगे वो पाकिस्तान को इस तरह से बुला लेंगे और हमें उनको तामील करना पड़ेगा। तो अगर आपने अमेरिकन वजीर खारजा रोबियो का बयान सुना है, उन्होंने कहा पाकिस्तान की शुक्रगुजार है कि वो उस इशू के ऊपर गौर कर रहा है जो अमेरिका ने उसको ऑफर किया है। लफ्ज देखिए, गौर कर रहा है, ये नहीं कहा कि पाकिस्तान राजी हो चुका है अपनी फौज को वहां पर भेजने में। तो ये अल्फाज को चुनाव बहुत अहमियत रखता है इसके अंदर। ठीक है। अब वैसे मेरे अपने दर्शकों को बता दूं, डॉक्टर रजा काशिफ जंजुआ भी हमारे साथ में कनेक्टेड है, पाकिस्तान से पत्रकार, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन हुसैन जावेद जी, आपने यहाँ पर कई बड़ी बातें जो कही, उसमें इस बात को भी आपने वही शब्दों की बात कही, हमास को हथियार डालने पर मजबूर करना, पहली बात ये। अब मैं एक बार यहाँ पर विनोद जी का रुख करते हुए समझना चाहूंगी, ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी, मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर हुसैन जावेद कह रहे हैं कि भाई अमेरिका कह रहे हैं कि पाकिस्तान विचार कर रहा है। अरे विचार करने की गुंजाइश है क्या सर? पाकिस्तान को विचार करने का क्या ऑप्शन दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, या फिर वो कहेंगे कि ये ऑप्शन है आपके सामने, आप देख लीजिए? अगर डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे कि आपको फोर्स भेजना है तो क्या मना कर पाएंगे यहाँ पर आसिम मुनीर, या कोई इफ एंड बट यहाँ पर काम कर पाएगा क्या सर? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि वो अमेरिका का जो मैंडेट है उसकी खिलाफत कर सके। और देखिए, जिस तरह से वहाँ फोर्सेस भेजी जाएंगी तो पाकिस्तान के अवाम में भी उसका विरोध हो रहा है। वहां भी लोग नहीं चाहते कि साहब मतलब पाकिस्तानी फोर्सेस को हमास के खिलाफ उतारा जाए, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसी पोजीशन में है कि न वो निगल सकता है न उगल सकता है। और पाकिस्तान के जो मतलब सीडीएफ है वो तो बिल्कुल देखिए, शहबाज शरीफ साहब को तो बिल्कुल रेलीगेट कर दिया गया है, तो वो तो बिल्कुल पीछे की सीट पे बैठे हुए हैं। ड्राइविंग सीट पे तो असीम मुनीर साहब हैं, और असीम मुनीर साहब इस पोजीशन में नहीं है, क्योंकि आज जितने भी तमगे उन्होंने पहन रखे हैं उसमें एक बहुत बड़ा योगदान, या जो उनका मैंडेट है वो अमेरिका से उनके लिए आदेश आए हैं। तो वो इस जो प्रपोजल अमेरिका ने दिया है कतई इस पोजीशन में नहीं है कि साहब वो उनको बना कर सके। उन्हें चाहे मतलब या अनचाहे इन फोर्सेस को, इन ट्रुप्स को वहां डिप्लॉय करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है। जिस तरह की खाना जंगी, जिस तरह से तशद्दुद की वारदातें हो रही हैं, बलूचिस्तान में देखिए बहरान मचा हुआ है, खैबर पख्तूनवा में हालत खराब है, आप ये देखिए गिलगिट बाल्टिस्तान में हालत खराब है। तो और उनकी जो फोर्सेस हैं वो भारत की सीमा पे भी लगी हुई हैं, बांग्लादेश में भी उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स अपने हाथ में ले रखे हैं। तो जो फ्रेगमेंटेड एप्लीकेशन है पाकिस्तान आर्मी का, वो इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा है। तो मुझे मतलब न चाहते हुए भी असीम मुनीर साहब को ये ट्रुप्स वहां भेजनी पड़ेंगी, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि साहब इस इशू को किस तरह से इंटरनेशनलाइज किया जाए। इसमें कोई शक नहीं सर, वही बात है कि कोई ऑप्शन नहीं है और ना ही नेगोशिएशन पावर है पाकिस्तान के हाथ में इस बीच। और मुझे लग रहा है कि इस बात को शायद बखूबी समझ भी रहे हैं यहाँ पे भले ही हुसैन जावेद, क्योंकि इसके पहले भी हमने जब चर्चा की, पहले तो ये बात हो रही थी कि भाई ऐसी तो कहीं से कहीं तक कोई चर्चा ही नहीं है। जब स्टेबलाइजेशन फोर्स का, आईएसएफ की जब बात हो रही थी, तब कई पाकिस्तान से ही जर्नलिस्ट कनेक्ट हुए, बोलते नहीं ये सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं। मैंने कहा था कि रुकिए,
थोड़ा इंतजार कीजिए और वो दिन आएगा, और देखिए वो दिन आ भी चुका है। लेकिन मैं यही बात रजा कौशिक जी आपसे जरूर समझना चाह रही हूँ, रजा काशिफ, कि इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की फोर्स आईएसएफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखती है, क्योंकि एक लंबे युद्ध की जंग का एक अनुभव है, चाहे बात भारत के साथ में युद्ध का एक अनुभव हो या फिर इंटरनल तौर पर जो तमाम कियोस्क रहते हैं उन परिस्थितियों का, अफगानिस्तान के साथ में और जंग का अनुभव है, इसमें कोई शक नहीं। और कहीं ना कहीं इसी का ही फायदा ये जो पीस एक पूरा एक तरीका अपनाया गया है पीस टॉक के लिए, जिस सऊदी अरब की तरफ से प्रस्ताव पेश किया गया, और पाकिस्तान की इसी फोर्स का फायदा और इसी खासियत का फायदा उठाना चाहते हैं अब कि अपनों ही के खिलाफ कैसे हथियार उठाइएगा। जी बहुत शुक्रिया। बुनियादी बात यह कि आपका ये कहना कि कुछ लोगों का ये कहना है कि ऐसा नहीं होने जा रहा था, किसी ने कहा होगा, लेकिन आपके यहाँ चैनल पे और दूसरों पे भी मैंने एक ही बात की थी, ऐसा हो रहा है, तो इसमें कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और अगर पाकिस्तान एक इंटरनेशनल अलायंस में जाके कहीं पीस कीपिंग मिशन करता है, चाहे आप उसको कोई भी नाम दें, बेसिकली तो पीस कीपिंग ही है ना, पीस अमन लेने के लिए, तो वो ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, और वो आज हो जाता है तो अच्छी बात है, कोई मसला नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये आ गई कि रजा काशिफ जी ये नहीं है कि पीस कीपिंग टॉक की वजह के कारण वहां पर अगर आप लोग जा रहे हैं, बात ये है कि गाजा को या हमास को हथियार डालने पर मजबूर करना है और इजराइल का पक्ष लेकर आप जा रहे हैं। अगर ये बात होती कि आप गाजा के समर्थन में आकर गाजा की तरफ से अगर आप जंग में अपने सैनिकों को भेजते, जिस तरह से अभी तक हमेशा पाकिस्तान मुस्लिमों का हितैषी बनता है, तब कोई संशय नहीं होता, तब कोई आशंका नहीं जताई जाती। और अब आप उन्हीं हमास, जिन्हें अपने आप फिलिस्तीनियों को आप अपना भाई बंधु कहते रहे, उनके खिलाफ आप अपनी सेना को उतारने जा रहे हैं। अच्छा देखें, एक तो ये कि आपने कोई चिंता नहीं करनी, इस पे कोई परेशानी नहीं होनी, आपको कोई किसी किस्म का दुख नहीं होना चाहिए कि क्या करने जा रहे हैं। जो जा रहे हैं चीजें होंगी, सब कुछ सामने आएगा, हर चीज क्लियर होगी, क्रिस्टल क्लियर होगी। जैसे अभी एक साहब आपके यहाँ ये टोपी वाले साहब हैं, ये कुछ दुखी हो रहे थे कि जी, टोपी वाले साहब का नाम विनोद दत्ता है, ब्रिगेडियर विनोद दत्ता। सुनिए सुनिए जरा, मैं आपको बता दूं, ये वही टोपी वाले साहब हैं जिन्होंने पाकिस्तान के आपके कई अधिकारियों की या फिर पाकिस्तान के कई आतंकियों की चिंता जो है वो बढ़ा दी थी, उनकी टोपियां उड़ा दी थी, बाल जो है उनको आधे बाल उड़ गए थे। तो मैं टोपी वाले साहब की खासियत बता दूं, सोच समझ के बोलिएगा जरा। मामला आते हैं, हर देश के अंदर, हर मुल्क के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, कुछ ना कुछ। मुझे लग रहा है कि रजा काशिफ का थोड़ा सा यहाँ पर नेटवर्क का कनेक्शन का इशू हो रहा है, लेकिन यही बात संजीत सिरोही जी मैं आपकी तरफ लेकर आना चाह रही हूँ। अब पता नहीं, हालांकि यहाँ पर रजा काशिफ बोल रहे कि अगर भेज रहे हैं तो क्या हो जाता है, इसमें क्या तकलीफ है। अरे तकलीफ तो ये है, दोहरा चरित्र जिन्हें हमेशा अपना भाई बंधु कहते थे, क्या उनके खिलाफ ही अब पाकिस्तान हथियार उठाएगा तो सवाल नहीं पूछे जाएंगे? नैना जी, सबसे पहले तो जावेद साहब ने बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट दिए हैं, मैं उन्हीं पॉइंट को लेके आप बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। सबसे पहले हमको ये समझना है कि ये जो फोर्स जा रहा है, ये पीस कीपिंग के लिए नहीं जा रहा है, पीस एनफोर्समेंट के लिए जा रहा है, ये बात समझनी चाहिए। और इनके जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर जो इशाक डार ने बिल्कुल साफ साफ कहा है कि आवर जॉब इज पीस कीपिंग एंड नॉट पीस एनफोर्समेंट। तो इसका मतलब ये है कि पीस कीपिंग के लिए नहीं, पीस कीपिंग तब होता जब दोनों साइड अलग अलग बैठी होती और एक डीमिलिटराइज जोन होता और उसके अंदर आपको पीस होता। जैसे यूएन पीस कीपिंग फोर्स जाता है, वो वहां पे जो है पीस को जो है बरकरार रखता है। इनको पीस बरकरार नहीं, इनको पीस इंश्योर करना है, एनफोर्स करना है। और वो इसलिए करना है क्योंकि हमास का पिछले हफ्ते ही उनके जो लीडर्स हैं उन्होंने बयान दिया है कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन है, हम जो है अपने हथियार जो है नहीं डालेंगे। तो सबसे बड़ी समस्या जो पाकिस्तान के लिए आने वाली है, पाकिस्तान क्या ये जो भी इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा बनेंगे, उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो गंदा काम इजरायलीज पिछले 2 साल से नहीं कर सके डिसआर्म करने का हमास को, अब ये जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है इनको ये जो है काम करना पड़ेगा, हमास को डिसआर्म करना। अब सवाल ये आता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो है पाकिस्तान को, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान का जाएगा पर मेजर शेयर होगा, 20%, 30%, 40% होगा पाकिस्तान का। और उसकी वजह है, और एक वजह तो आपने साफ बताया है
कि पाकिस्तान आर्मी एक प्रोफेशनल आर्मी है, एक एक्सपीरियंस्ड आर्मी है, जंग की, चाहे वो एक्सटर्नल एग्रेशन में हो चाहे इंटरनल सिक्योरिटी में हो, वो एक्सपीरियंस्ड है। वो बात अलग है कि एक्सपीरियंस उनका जो है नेगेटिव साइड में, वो बेचारे कोई भी लड़ाई जीते नहीं है, पर एक्सपीरियंस होता है चाहे जीते चाहे ना जीते। एक तो नंबर 1 ये है। नंबर दूसरा, अगर आप इस इलाके में देखें तो सबसे ज्यादा जो फौज है वो पाकिस्तान के पास है, तुर्की के पास है, ईरान के पास है। इजराइल ने तुर्की का मना कर दिया कि तुर्की को हम यहाँ पे नहीं आने देंगे, ईरान आएगा नहीं। तो सबसे बड़ी जो 6,20,000 या 6,50,000 शायद पाकिस्तान की आर्मी है, वो उसमें से जो है बड़ा शेयर जाएगा। तो 2 रीजन है मेन, पहला उनकी स्ट्रेंथ, मिलिट्री स्ट्रेंथ, और दूसरा उनका एक्सपीरियंस। तीसरा जो डोनाल्ड ट्रंप साहब को आसिम मुनीर के ऊपर भरोसा है, क्योंकि मेरा ख्याल आसिम मुनीर साहब पूरी दुनिया में एक ही आर्मी चीफ होंगे जो कि व्हाइट हाउस में 1-on-1 यूएस प्रेसिडेंट के साथ लंच करके आए हैं। तो जब उन्होंने वहां लंच करा है और नमक खाया है, तो उसका तो अब जो है इनको जो है पेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि अमेरिका एक बिजनेस कम्युनिटी है। अमेरिका कोई भी चीज देता है तो उससे बदले में डबल चीज देती है। तो ये तो आसिम मुनीर साहब को उस टाइम सोचना चाहिए था जब लंच किया था। तो ये जो है ये देना पड़ेगा। अभी यानी कि सिरोही सर, आप ये कह रहे हैं कि अब ये कीमत चुकाने का वक्त है क्या? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने जितना आपको राहत दी है, जितनी मदद की, और अब वक्त है उसकी कीमत चुकाने का। बिल्कुल नैना जी, कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब कोई बेवकूफ नहीं है कि वो जो हर जगह कहते हैं माय फेवरेट फील्ड मार्शल, माय फेवरेट फील्ड मार्शल। ऐसे नहीं कहते, वो बिजनेसमैन है, उनको पता है कि किसी भी चीज को पाने के लिए किसी चीज को देना पड़ता है। तो उन्होंने आसिम मुनीर साहब को व्हाइट हाउस में लंच करा दिया, शहबाज शरीफ के साथ 2 दफे मिल लिए, तीसरी दफे उनको फिर बुला रहे हैं वहां पे जो है इजिप्ट में जो पीस डील हुई थी गाजा की, उसमें सब पब्लिक के सामने, वर्ल्ड लीडर्स के सामने माय फेवरेट फील्ड मार्शल बोल दिया। तो ये तो अब उनको देना पड़ेगा, जो अपनी फौज को भेजना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये आती है कि फौज को भेजने के बाद उनको क्या प्रॉब्लम आ सकती है। सबसे पहले पाकिस्तान, जैसे हमास को मैंने कहा डिसआर्म करना पड़ेगा, विच इज ए बिग चैलेंज फॉर एनी इंटरनेशनल स्टेबलाइजिंग फोर्स, चाहे वो किसी भी देश का हो। जब वहां जाएगा और हमास हथियार नहीं डालेगा तो हमास को डिसआर्म करना, इसका मतलब है अगर वो हथियार नहीं डालेगा तो वहां पे लड़ाई हो सकती है, जिसके लिए पाकिस्तान में बैकलैश बहुत खतरनाक होने वाला है। क्योंकि पाकिस्तान में जो इस्लामिस्ट पार्टी है, चाहे उनके सेनेट में, उनके असेंबली में इतने रिप्रेजेंटेशन नहीं हो, लेकिन वो सड़क पे हजारों आदमी उतार सकते हैं। और जब वो हजारों आदमी सड़क पे उतरेंगे और उधर जो है पाकिस्तान के पीटीआई जो इमरान खान की पार्टी है, वो जो सड़क पे उतरेगी उसको कैपिटलाइज करेगी, फिर ये आसिम मुनीर साहब के लिए बड़ा मुश्किल हो सकता है। तो ये आसिम मुनीर साहब अब बीच में फंस चुके हैं ना। वो उसको अगर हाँ करते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब को, तो अपने देश में खतरा है, और अगर उनको ना करते हैं तो जो आने वाले समय में उनको इमदादी मिलनी थी, चाहे वो मिलिट्री हो चाहे इकोनॉमिक एड मिलनी थी, बंद हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो अभी $400 मिलियन जो दिए हैं F-16 की अपग्रेडेशन के लिए, वो क्या बेवकूफ है? वो दे रहे हैं, वो देंगे तो काम तो लेना पड़ेगा ना उनको। कीमत वसूलने की बात है। हुसैन जावेद, आप मुस्कुरा रहे थे इस बात पे, लेकिन जो भी सिरोही जी ने तमाम जो पॉइंट्स गिनाए हैं, आप उनसे तो सहमत होंगे। ये इम्तिहान का वक्त है पाकिस्तान, चाहे शहबाज शरीफ हो या फिर आसिम मुनीर हो, उनके लिए इम्तिहान का वक्त है, इसे तो मानते हैं आप? देखिए, मैं अगेन अपनी बात को वहीं पे ले जाऊंगा कि आपने शायद अमेरिकन वजीर खारजा का बयान सही से पढ़ा नहीं। उन्होंने ये भी कहा है कि अभी हमें पाकिस्तान के कई सवालों के जवाब भी इस हवाले से देने हैं। मना करने का ऑप्शन कितना है? मना करने की कितनी इम्यूनिटी है, ये बताइए जरा। अगर वो बोलते हैं कि अच्छा, आसिम मुनीर कहते हैं कि ठीक है भाई, हम इतना कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं कि आपने जो हमें निवेश और जो तमाम सुरक्षा प्रोवाइड कराई है, आप उसमें से कमतर कर लो, लेकिन हम अपनों का खून नहीं बहाएंगे, हम अपने हाथ गंदे नहीं करेंगे, क्या ये बोल सकते हैं आसिम मुनीर? मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं, मुझे थोड़ा सा टाइम दे। देखिए, पहली बात तो ये मामला कोई ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान किसी बंद, जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जी पाकिस्तान जैसे किसी बंद गली के अंदर चला गया है और ट्रंप साहब हमें इस तरह से मतलब हमारे साथ ऐसे ट्रीट कर रहे हैं कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको ये करना ही करना है। अगेन इस बात को समझे, ISF सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये बहुत बड़ा एक मंसूबा है, उसको UN हिमायत हासिल है, ये याद रखें। ये UN के अल्ट्रा कुछ भी नहीं हो रहा। नवंबर 2000
25 के अंदर इसको यूएन ने भी बकायदा इसकी मंजूरी दी है ट्रंप के पीस प्लान की। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, अभी ये तय होना है कि जब ये फोर्स वापस जाएगी तो इसका स्कोप क्या होगा, इसका मैंडेट क्या होगा, इसके लिए फंडिंग का बंदोबस्त क्या। इतनी चिंता नहीं हुसैन जावेद, तो मीटिंगों पे मीटिंग, बैठकों पे बैठक कर रहे हैं लगातार आसिम मुनीर। अभी हाल ही में आसिम मुनीर ने इंडोनेशिया, मलेशिया, सऊदी अरब, तुर्की, जॉर्डन, मिस्र और कतर जैसे कई देशों के सैन्य और अधिकारियों से भी मुलाकात की है। अगर टेंशन नहीं है और सबकी मुलाकात और चर्चा का जो केंद्र है वो गाजा ही है, वो यही स्टेबलाइजेशन फोर्स ही है। सिरोही जी कुछ कह रहे हैं जी। मैं जावेद साहब को बता रहा हूँ, इस पे हम कोई ये नहीं कह रहे हैं कि जी वो सिर्फ पाकिस्तान ही भेजेगा। इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स जो है सब देशों का जाएगा, और इसमें ज्यादातर क्या मेरा ये सोच है कि सारे के सारे जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के हिस्सा होंगे वो मुस्लिम कंट्री से होंगे। और इसलिए अगर आप देखेंगे आसिम मुनीर में, जैसे नाना जी आप बता रहे थे, उन्होंने जो बातचीत की है, मुलाकात की है, वो मलेशिया के, इंडोनेशिया के, तुर्की के इन लोगों से बात करिए, वही मुस्लिम कंट्री जिनके चांसेस है वहां पे जाने की। नंबर 1। नंबर 2, जो जावेद साहब कह रहे थे कि नहीं ये तो यूएन का मिशन नहीं है, ये यूएस मिशन है, इसको डोनाल्ड ट्रंप साहब डायरेक्ट सुपरवाइज करेंगे, और इसमें अमेरिका के 2 स्टार जनरल होंगे जो कि इसको पूरे जो फोर्स इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स होगा उसको जो है कमांड करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, जो ये हुसैन साहब कह रहे थे कि अभी कई चीजों के जवाब बात वहां पे अटकी हुई है पैसे के ऊपर। पाकिस्तान ने डिमांड की है कि हर सैनिक के लिए $10,000 उनको लेने हैं, जबकि जो है अमेरिका जो है इस चीज के ऊपर अभी बार्गेनिंग चल रही है, कह रहे हैं कि हो सकता है वो $8,000 हो। तो अभी ये पैसे का मामला फंसा हुआ है। पैसे का मामला जब पाकिस्तान को लगेगा कि पैसा, हाँ हमारे सैनिक भी खुश रहेंगे, पैसा मिलेगा, तो ये जाना तो पड़ेगा। इसमें हुसैन जावेद साहब आपके पास ऑप्शन नहीं है। आप इस चीज को ये मत सोचिए कि हमें एक उसमें डाल दिया, टनल में डाल दिया और लेफ्ट राइट कुछ नहीं। अब आपको या तो वहीं खड़े रहना, पीछे आना, या आगे जाना। आप लेफ्ट राइट नहीं कर सकते। जावेद साहब बिल्कुल जी, सुने एक मिनट, मैंने आपकी बात सुनी, मैं आपको बड़े साफ अंदाज से यहाँ पर कह देना चाहता हूँ। अगेन मैंने कहा हम किस चीज पे फंसे, पैसे का मसला नहीं है। मसला है कि ये फोर्स जो इतनी बड़ी फोर्स बनने जा रही है, इसका मैंडेट क्या होगा, इसका स्कोप क्या होगा। और ये मत भूलिए सिर्फ फोर्स नहीं बननी है, इसके साथ पूरा एक फलस्तीनियों का टेक्नोक्रेट सेटअप बनना है जो इनके साथ डील करेगा। अभी वो भी नहीं बना है, और सबसे बढ़ के एक पूरा पीस बोर्ड भी अभी उसका क्या अमल में आना है। तो हम मेरे ख्याल में बहुत सारी जो बातें ना उनको बहुत पहले यहाँ पे तय करके बैठे कि शायद ऐसा हो जाएगा। तो मैं बता दूं बहुत सी चीजें तय होनी है। और अगेन मैं उसी बात के साथ खड़ा हूं। पाकिस्तान में यह मसला नहीं है कि हमारी फौज को वहां पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। हमारी फौज उसका हिस्सा जरूर बनेगी, लेकिन ये कहना है कि सिर्फ पाकिस्तानी आर्मी आगे जाएगी और हमास को उसने डिसआर्म करना है, पाकिस्तान को जॉब भी ये दी गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर फौज को एक रोल दिया जाएगा और उसको तय किया जाएगा कि उसका रोल क्या होगा। जस्टिफाई करें, और यही बात तो यहाँ पर सिरोही जी ने भी कही है कि जो डर्टी हैंड करने वाली जो पूरी प्रोसेस है ना, वो दे दिए सीधे सीधे पाकिस्तान के हाथ में। 100% जिम्मेदारी नहीं है आपकी, बड़ी जिम्मेदारी मान लीजिए 20 से 30% की ही जिम्मेदारी है। बड़ा सवाल तो यही है कि अभी तक हमेशा आप हमास को, फिलिस्तीनियों को या उनके पक्ष में आवाज उठाते रहे, तो क्या आप उन्हीं के हाथ में, उन्हीं के खिलाफ हथियार उठाएंगे क्या? बड़ी बात तो यही है। रजा काशिफ कुछ कह रहे थे, उस समय उनकी बात अधूरी रह गई थी जी। पहले रजा काशिफ का मैं यहीं पर रिएक्शन लेना चाह रही हूँ। रजा काशिफ, बात यही है कि अब डर्टी पॉलिटिक्स जो है अब दरअसल असल में अब शुरुआत हुई है। जिस रूप में अमेरिका की तरफ से बड़ी मेहरबानियां की गई, बड़े इन्वेस्टमेंट्स की बात कही गई, लेकिन अब वक्त है उस नमक का कर्ज चुकाने का। और यही बात है, बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई अब यू टर्न का कोई ऑप्शन नहीं है आसिम मुनीर के सामने।